अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस ऑपरेटर की 225 असामियों पे आप लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। फर्दर उसके हवाले से सिलेक्शन प्रोसीजर, ट्रांसफ़र प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स कैसे फ़िल करने हैं, तमाम गाइडेंस आपने सिंपल चैनल पे जाना है, इसकी प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। और जो पहली प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगी, पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस ऑपरेटर स्पेशल ब्रांच, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इससे रेलिवेंट आपको ये सारी वीडियोस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप 16 वीडियोस अभी हैं, मैं इसके अंदर फर्दर भी ऐड करती जा रही हूँ। तो फॉर्म फिलिंग से लेके फॉर्म कैसे फिल करना है, आपने एफिडेविट कैसे अटैच करना है, एडवर्टाइजमेंट की मुकम्मल डिटेल, आपके क्वेश्चंस, सैलरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोशन का क्राइटेरिया, ट्रांसफ़र का क्राइटेरिया, इसके अलावा आप एडिशनल मार्क्स कैसे क्लेम कर सकते हैं, ये भी वीडियो अवेलेबल है। तो उसके बाद जब आप अप्लाई कर लेंगे तो फिर फ़िज़िकल आपको 1 माइल जो है वो दौड़ कंप्लीट करनी है, उसके हवाले से भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं इस वीडियो में। और उसके बाद जैसे आपका फ़िज़िकल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपने रिटन टेस्ट के लिए जो है वो जाना होगा। तो रिटन टेस्ट की तैयारी आपको आज से करनी है, ठीक है। तो आज से करने के लिए मैंने यहाँ वीडियोस बना दी हैं। पीपीएससी का ये पंजाब पुलिस का पास्ट सिलेबस, पेपर्स, गेस्ट पेपर, जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़, फिर आपके पास कंप्यूटर एमसीक्यूज़ आपने कहाँ से तैयार करने हैं, आपने एवरीडे के ऑप्शंस कहाँ से तैयार करने हैं, और इंटेलिजेंस क्वेश्चन आपने कैसे तैयार करने हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो गई बात। आज की वीडियो का फोकस जो है वो है इंग्लिश और उर्दू की लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन। इस वीडियो में हम उर्दू लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन की बात करेंगे। तो उसके लिए मैंने सिंपल आपके सामने एक पैराग्राफ जो है वो एक स्टेंजा कंप्लीट आप कह लें कि जी। तो उसके लिए सिंपल ये आपके पास मल्टीपल पैराग्राफ होंगे। जनरली एक बड़ा पैराग्राफ भी हो सकता है और उसके बाद उसको अच्छे से रीड करना है। और उसके बाद आपने हो सकता है यहाँ से आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से पूछा जाए या आपको ऑप्शन गिवन हो और उसमें से आपने राइट एमसीक्यूज को टिक करना हो, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। दोनों के हवाले से आपकी प्रिपरेशन करवा देती हूँ। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 3 से 4 एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करवा दूँगी। टेलीविज़न एक मुफीद इजाद है। इसके कई प्रोग्राम बच्चों की ज़हनी नशोनुमा पर असरअंदाज हो रहे हैं। वालिदैन ये समझते हैं कि टेलीविज़न के प्रोग्रामों में मसरूफ़ होने पर वो आपस की लड़ाई झगड़ों से निजात पाते हैं। बच्चों का शोर उनके काम में दखल अंदाज होता है और खेल कूद के दरमियान बच्चों पर नज़र रखनी पड़ती है। बच्चों को टीवी प्रोग्राम में मसरूफ़ रखा जाता है जो ना सिर्फ बच्चों की शख्सियत को बिगाड़ते हैं बल्कि ज़िंदगी के लिए भी एक बड़ा ख़तरा है। ठीक हो गया, अब एक पैराग्राफ क्लियर हुआ। कम उम्री में ही इनको संवारा जा सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा हाथ माँ बाप का होता है। बच्चों को अच्छे तौर तरीके सिखाने में वालिदैन के अलावा अजीज़ों, हमसायों, उस्तादों और दोस्तों का भी हाथ होता है। मीडिया सबसे आखिर में आता है, लेकिन वालिदैन ज़रूरियात ज़िंदगी की तगोदों में इस कदर मसरूफ़ हो गए हैं कि वो बच्चों को गैर निसाबी सरगर्मियों का हिस्सा लेने के मौके फराहम ही नहीं कर सकते। वालिदैन से राब्ता कम होने की सूरत में वो टेलीविज़न का सहारा लेते हैं। टीवी पर मालूमाती कम और तशद्दुद आमेज़ प्रोग्राम ज़्यादा हैं। हत्ता कि कार्टून जैसे प्रोग्रामों में भी तशद्दुद और मार पीट दिखाई जाती है। इन्हें देखकर बच्चों के मसाइल के हल तशद्दुद ही में नज़र आते हैं। पाकिस्तानी चैनल भी अब मगरबी चैनल की तकलीद में मनफी किरदार की कामयाबी दिखाते हैं, ठीक है। वो नेगेटिव रोल्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। बड़ों के अदब, छोटों पे शफ़क़त, हमदर्दी और सब्र जैसी इक़्तिदार बेमायनी लगती हैं। बच्चों को टीवी से रोकता नहीं चाहिए। तो ये रोकना बेसिकली लिखा हुआ, रोकना नहीं चाहिए क्योंकि जिस काम से इन्हें मना किया जाए वो वही काम करते हैं। टीवी देखने का वक्त मुकर्रर किया जाए। अब बेडरूम से टीवी हटा लेना चाहिए। इनके साथ खुद बैठकर मालूमाती प्रोग्राम देखें और बच्चों को मालूमाती कहानियाँ पढ़ने की आदत डालें। तो यहाँ तक हो गया पैराग्राफ कंप्लीट। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविज़न को मुफीद इजाद क्यों कहा गया? अब आपने ना इसके बेनिफिट्स जो आपने इसमें सारे में पढ़े हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो आपने इसके आंसर में 1 से 1.5 लाइन में आंसर करना है, ठीक है। वालिदैन टीवी को निजात का ज़रिए क्यों समझते हैं? अब यहाँ पे कितनी सारी बातें थी। क्या है कि वो अपनी ज़िंदगी की तगोदों में मसरूफ़ हो गए हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते, तो वो आसान तरीका ये समझते हैं बच्चों पे नज़र भी ना रखनी पड़े, तो वो टीवी में मसरूफ़ कर देते हैं। अच्छा जी,
क्वेश्चन नंबर 3 देखें, टीवी बच्चों की शख्सियत पर क्या मंफी असर डालता है। अब देखें, अब इस पैराग्राफ में जो मेंशन किया ना आपने, उसके हवाले से आंसर करना है। इसमें बताया गया कि टीवी पे मालूमाती प्रोग्राम कम है और तशद्दुद आमेज़ प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं, बच्चों को मारपीट दिखाई जा रही है, वो ये समझते हैं कि तशद्दुद में ही चीज़ों का हल है। इसके अलावा नेगेटिव रोल, मनफी किरदारों को कामयाब होते हुए दिखाने हैं, तो मनफी चीज़ें वो सीखते हैं। ये इसका आंसर बनेगा। टीवी के इस्तेमाल में क्या एहतियात करनी चाहिए, तो इन्होंने हमें क्या डिफ़ाइन किया है, बेडरूम से हटा देना चाहिए, मुकर्रर वक्त होना चाहिए और वालिदैन की नज़र में जो है वो वालिदैन साथ बैठे बच्चों के और फिर वो मालूमाती प्रोग्राम देखें। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। तो ये आपके 4 क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि इन वर्ड्स को इंग्लिश में तर्जमा करें। अब होप सो ऐसा भी हो सकता है। मसरूफ़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिज़ी, ख़तरा, डेंजर, वालिदैन, पेरेंट्स, कार्टून, तो वो वर्ड ही इंग्लिश का है, तो आपने CARTOON कार्टून ऐसे भी हो सकता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। होपफुली आपके लिए ये हेल्पफुल हुई होगी। ये हमने 3 पैराग्राफ को कंसीडर किया और उसके बाद उसके रेलेवेंट क्वेश्चन जो हैं वो आंसर किए। अब इसी में से जो है ऑप्शंस बने, तो वो कैसे हो सकते हैं, बच्चों को संवारा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 कम उम्री में, ऑप्शन नंबर 2 बड़े होकर, ऑप्शन नंबर 3 बुढ़ापे में। तो आप कौन सा लगाएंगे। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है कि कब संवार सकते हैं, कम उम्र के अंदर। इस तरह से ऑप्शंस भी हो सकते हैं। ये उर्दू वाला पार्ट बिल्कुल आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज और हम सब लोग उर्दू पे एटलीस्ट काम कर सकते हैं बग़ैर प्रैक्टिस के। तो ये एक वीडियो चलो आपके लिए गाइडेंस के तौर पे ज़रूर है कि आप उसको समझ लें कि अच्छा किस तरह से उर्दू की कंप्रीहेंशन का मतलब क्या है। कंप्रीहेंशन का मतलब ही सिंपल ये है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाए और उसके अंदर से आप उसको पढ़ें, समझें और उसके बाद आंसर करने के काबिल हों। ठीक है, इसी के साथ मैं ज़रा थोड़ा सा टाइम देख लेती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि ये आपके साथ दूसरी एग्ज़ाम्पल ज़रूर ये वाली शेयर कर देती हूँ। ये थोड़ी सी शॉर्ट है। अच्छा जी, इसमें क्या मेंशन किया गया है, एक अमीर सौदागर था, ठीक है, वो शहर शहर जाकर कारोबार करता था। उसका नाम आज़म था। एक दिन एक फ़कीर इसके घर आया और खाना मांगा। आज़म ने उसे डांटा और अपने मुलाजिम आरिफ को खाना देने से मना कर दिया। साथ ही ये हुक्म दिया कि फ़कीर को घर से निकाल दे। थोड़ी देर बाद आज़म नाश्ता करने बैठा तो इसकी पालतू बिल्ली मेज़ पर कूदी और दूध से भरा हुआ गिलास गिरा दिया। गुस्से में वो भूखा ही दफ्तर चला गया। दोपहर का खाना भी काम की ज़्यादती की वजह से ना खा सका। रात को घर पहुंचा तो मुलाजिम को तेज़ बुखार था और उसने खाना बनाया ही नहीं था। इस तरह आज़म को भी भूखा ही सोना पड़ा। दूसरे दिन उसे एहसास हुआ कि फ़कीर भी इसी तरह भूखा सोया होगा। उस दिन से आज़म ने अहद कर लिया कि वो हमेशा गरीबों की मदद करेगा। यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं। आज़म कौन था, तो हमने यहाँ क्या पढ़ा है, एक अमीर सौदागर था। क्या काम करता था, यहाँ पे मेंशन है वो शहर शहर जाकर कारोबार करता था। आज़म ने फ़कीर के साथ कैसा सलूक किया, उसे धुतकार दिया, डांटा, खाना देने से मुलाजिम को मना कर दिया। गुस्से में दफ्तर क्यों किया था, क्योंकि वो नाश्ता कर रहा था और उसकी बिल्ली ने मेज़ पे दूध का गिलास गिरा दिया था। अब आपने एज इट इज़ छाप के नहीं लिखना, अपने वर्डिंग में लिखना है, ठीक है। आज़म गुस्से में दफ्तर क्यों गया था, ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट जी, मुलाजिम ने रात को खाना क्यों नहीं पकाया था, क्योंकि मुलाजिम को तेज़ बुखार था जिसकी वजह से वो रात को खाना नहीं बना सका। इस तरह से आपको इसको आंसर करना है। अगर ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, अदरवाइज़ ऑप्शन में आए तो वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इजीली ऑप्शन वाइज जो है वो आंसर कर सकते हैं। सो आई होप सो ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, आसान है और ये वाला सेक्शन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इंग्लिश कम्प्रीहेंशन को भी कवर अप कर दूंगी, जो कि स्पेसिफिकली टू पंजाब पुलिस रेलिवेंट जो क्वेश्चंस आते हैं उसके हवाले से कुछ पैराग्राफ आपके सामने आपसे शेयर कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने 2 एग्जाम्पल्स भी कर ली। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको ना इनके जो है वो लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ताकि आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, तो आपके लिए भी ऑब्वियसली आसानी हो जाएगी। सो अब तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली आप जानते हैं। जनरल नॉलेज की वीडियो
चैनल पे अवेलेबल है। बेसिक इंटेलिजेंस जिसके अंदर वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों कवर किया है वो चैनल पे अवेलेबल है। पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, करंट अफेयर, इन सबसे रेलिवेंट ना test.pk आपने इस वेबसाइट पे जाना है। और इस वेबसाइट पे जो है ना वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग PDF अवेलेबल है। आपने सिंपल उसको डाउनलोड कर लें, मोबाइल में, लैपटॉप में आप उसको इजीली पढ़ सकते हैं। चाहें तो उसका प्रिंट निकलवा लें। एवरीडे साइंस के हवाले से भी मैंने आपको बेस्ट वेबसाइट रिकमेंड कर दी। इसके बाद MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तमाम को भी प्रिपेयर करने के लिए मैंने आपके साथ बेहतरीन वेबसाइट्स को शेयर किया है। और इस वीडियो में आपको उर्दू लैंग्वेज की कम्प्रीहेंशन सिखा दी है। होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।